नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक दुखी बालक की कहानी आपके साथ सुनाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। एक सेठ के यहाँ एक गरीब बालक का काम करता था, बहुत दिनों से काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम, समस्याएँ दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी, समाप्त नहीं होती थी। उसने सोचा अब मैं क्या करूँ? उसको एक दिन समझ में आया कि क्यों ना हम भगवान से ये बात पूछते कि हमारी प्रॉब्लम, समस्या कब खत्म हो जाएगी। उसने ये करने के लिए गांव के एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि मैं ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो रही है। दिनों-दिन एक प्रॉब्लम खत्म होती, दूसरी आती, दूसरी खत्म होती, तीसरी आती, ये लगा ही रहता था। उसने क्या किया, गया, जाते-जाते उसको रात हो गई, अंधेरा हो गया था। एक गाँव में पहुँचा, वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला रहती थी, पैसे वाली थी, उनको कोई तकलीफ नहीं था। उनकी एक छोटी बच्ची थी, बच्ची मतलब 15-20 साल की हो चुकी थी, 20 साल की हो चुकी थी, पर वो बोलती नहीं थी। बोला, ये जाते-जाते बोला, मेरे को आज रुकने के लिए जगह मिल सकता है? तो उन्होंने बोला, ठीक है, कोई नहीं, बात नहीं, मेरे घर पे रुक सकते हो, मेरा घर बड़ा है, हम 2 ही रहते हैं, तुम रह सकते हो। तुम जा कहाँ रहे हो? तो बोला कि मैं भगवान से मिलने, ऊपर मंदिर है, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, तो भगवान से पूछने वाला हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम कब खत्म? मैं बहुत परेशान हूँ। बोलता है, बेटा तू जा रहा है तो एक काम मेरा कर देना, भगवान से, प्रभु से ये भी पूछना, मेरी एक लड़की 20 साल की, वो बोलती नहीं, वो कब बोलेगी ये पूछ लेना खाली, मेरा ये। बोला ठीक है, मैं पूछ लूंगा। और आगे गए, जाते जाते गया, नदी पड़ी, नदी पड़ी, नदी में अभी पार कैसे करेगा? वहां पे एक नाविक था, नाव खींचता था। वो बोला, मेरे को नाव पार कर दीजिए। तो उसने बोला, ठीक है, मैं आपको पार करूंगा, अब जा कहाँ रहे? बोलता है, मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं बहुत मुसीबत में, मैं भगवान से पूछने के लिए जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान राधे से मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बोले, ठीक है, जाओ, पर एक चीज पूछना, मेरी ये नौका मैं जीवन से कमा रहा हूँ, मेरी एक ही नौका रह गई, इसमें कभी सुधार नहीं हुआ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रॉब्लम लाइफ में बनती जा रही है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? भगवान से मेरा ये भी एक सवाल पूछना। बोला ठीक है, पूछ लूंगा। उसने क्रॉस करवा दिया, उसने चला गया। आगे जाने के बाद बहुत बड़ा पहाड़ था, और वहां पे एक जादूगर दिख रहा था, और पहाड़ के उस पार माधव का मंदिर था, वहां पे उसको जाने का था। जादूगर ने बोला, कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने और उनसे अपना ये दुख पूछूंगा। तो जादूगर ने बोला, मैं तुमको पार कर दूंगा, मेरा एक सवाल दो, मैं लोगों का इतने दिन से जादू दिखा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मैं जैसे का तैसे ही रह गया, मैं कुछ नहीं हो पाया। बोलता ठीक है, मैं भगवान से पूछ लूंगा। तो उसने छड़ी घुमाई और उसने पहाड़ के उस पार मंदिर के यहाँ पहुंच गया। मंदिर के यहाँ पहुंचा, पुजारी जी वहाँ भोग लगा रहे थे, सब हो गया, पूजा पाठ हो गया। सुबह उसने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? आकाशवाणी हुई उसको, मैं तेरे 3 सवालों का जवाब दूंगा, तुम कोई भी 3 सवाल पूछो। वो कंफ्यूज हो गया, मेरे पास तो सवाल 4 है, मैं 3 ही का सवाल किसका पूछूं, किसका किसका मैं छोड़ू, किसका पूछूं? तो पहले बोले ठीक है, पूछो सवाल। तो बोलते हैं कि एक जादूगर है जो मेरे को ऐसे पार किया, उसकी प्रॉब्लम है कि वो कैसे जिंदगी से आगे बढ़े, मोक्ष से प्राप्त हो और मोह माया से बाहर निकले। बोले जाके उसको बोलना छड़ी फेंक दे और वो उद्धार हो जाएगा उसका। फिर से उस पार गया और जादूगर को बताया कि ऐसा ऐसे तुम छड़ी फेंक दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने छड़ी फेंक दिया और उसका तुरंत उद्धार हो गया। और आगे बढ़ पहुंचा, नाविक के पास पहुंचा। नाविक ने बोला, भगवान ने क्या बताया? जैसे भगवान ने बोला है कि तुम सब प्रॉब्लम को एक साइड करो, मेरी भक्ति करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलता है कि मैं इतने दिन से सब कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, अभी से हो जाएगा। बोलते तुम करके तो देखो।
तो नाविक ने वैसे किया, उसका भी कल्याण हो गया, वो भी उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व। आगे गया तो बूढ़ी औरत थी जिनकी एक बच्ची थी 20 साल की, उसका प्रॉब्लम था, वो बोलती नहीं थी। तो भगवान ने उसको बताए थे कि उस बच्ची का तब बोलेगी जब उसकी शादी कर दी जाएगी। वो गया, बूढ़ी माँ को बताया कि ऐसा ऐसा जब वो बोलेंगी, तब जब उसकी शादी होगी तब वो बोलने लगेगी। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि अभी मैं कहाँ पे ढूंढने जाऊँ, लड़का तो अच्छा है, चलो मैं इसी से शादी कर दूँ। बोली ठीक है, शादी कर दूंगी तो बोलने लगेगी। बोली हाँ। बोलते ठीक है, तो मैं शादी मैं तुमसे ही कर देती हूँ। तो सोचा मेरे से, बोलता हाँ तुमसे अच्छा मेरे को और कौन सा बच्चा मिलेगा, मैं तुमसे ही अपनी बच्ची की शादी कर देती हूँ। तो उसकी शादी उससे कर दी, और उससे शादी कर दी तो वो तो धन दौलत से अपार थी, और वहीं पे रहने लगा और उसकी जिंदगी सुखी हो। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उसकी जो खुद की समस्या थी, वो उसको दरकिनार किया और लोगों की समस्या के लिए उसने भगवान से दुआ मांगी। दोस्तों, हमारा उद्धार तब होता है जब हम अपनी समस्या से, अपनी प्रॉब्लम छोड़ के हम लोगों की समस्याओं को सॉल्व करें। जिंदगी में ये याद रखें, जब तक हम लोगों की प्रॉब्लम समस्याएं को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम समस्या कभी खत्म नहीं होगी, आपको दिखेगी ही दिखेगी। जब तक हम दूर देखते हैं ना, तो हमें नजदीक का नहीं दिखाई देता। होता है ना, आपको भी हुआ रहेगा, जब हम दूर का देखते हैं तो हमें नजदीक का नहीं दिखाई देता। यही जिंदगी हमारी लाइफ में है, समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी, पर उसको जब अपनी समस्याओं को छोड़ के हम समाज की समस्याओं पे ध्यान देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो अपनी समस्या खुद ब खुद भगवान जो आपके गुरु माऊली हैं वो सॉल्व कर देंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।